एक बार सब बता दें, सबके रिप्लाई का वेट कर रहा हूं। अगर मेरी आवाज और मेरी स्क्रीन आप लोगों तक क्लियरली पहुंच रही है तो एक बार चैट पर क्लियर लिख दें प्लीज यार, जल्दी से। ओके ग्रेट। अच्छा जी, तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि लास्ट क्लास में हमने टी अकाउंट को बैलेंस करना सीखा था। और मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था कि भाई पहले डबल एंट्रीज बनती हैं ट्रांजैक्शंस की, फिर उसके बाद टी अकाउंट्स बनते हैं, फिर टी अकाउंट के बैलेंसेस, टी अकाउंट को बैलेंस करके हम टी अकाउंट के बैलेंसेस निकालते हैं। टी अकाउंट के जो बैलेंसेस हैं उससे बनता है एक ट्रायल बैलेंस, ठीक है जी। तो ट्रायल बैलेंस में क्या होता है, टी अकाउंट के सारे बैलेंसेस ट्रायल बैलेंस में होते हैं। फिर ट्रायल बैलेंस में से बनती है एक इनकम स्टेटमेंट और एक स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बैलेंसेस हैं वो कहां पर जाते हैं, टी अकाउंट के बैलेंसेस ट्रायल बैलेंस में जाते हैं। अब ट्रायल बैलेंस में से या तो टी अकाउंट के बैलेंसेस एसओएफपी में जाएंगे या तो इनकम स्टेटमेंट में जाएंगे। अब मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में सिखा दिया था कि जिन टी अकाउंट के बैलेंसेस ट्रायल बैलेंस में से इनकम स्टेटमेंट में जाते हैं वो टी अकाउंट अलग तरह बैलेंस होते हैं, और जिन टी अकाउंट के बैलेंसेस ट्रायल बैलेंस में से एसओएफपी में जाते हैं वो टी अकाउंट्स अलग तरह बैलेंस होते हैं, ठीक है जी। और आपको ये भी बता दिए थे कि कौन से टी अकाउंट के बैलेंसेस ट्रायल बैलेंस में से इनकम स्टेटमेंट में जाते हैं और कौन से टी अकाउंट के बैलेंसेस ट्रायल बैलेंस में से एसओएफपी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाते हैं, ऐसा ही है। तो मैंने आप लोगों को बता दिया था कि भाई अगर कोई एक्सपेंस का अकाउंट है, अगर कोई रेवेन्यू का अकाउंट है, अगर कोई कॉन्ट्रा एक्सपेंस का अकाउंट है, अगर कोई कॉन्ट्रा रेवेन्यू का अकाउंट है, अगर इन चारों में से किसी का अकाउंट है तो उनका बैलेंस ट्रायल बैलेंस में से इनकम स्टेटमेंट में जाता है। लेकिन अगर कोई एसेट का अकाउंट है, लायबिलिटी का अकाउंट है, कैपिटल का अकाउंट है और कॉन्ट्रा कैपिटल का अकाउंट है तो इन टी अकाउंट के बैलेंसेस, इन चारों टी अकाउंट के बैलेंसेस ट्रायल बैलेंस में से स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाते हैं। और दोनों तरह के टी अकाउंट्स आपको लास्ट क्लास में बैलेंस करना सिखा भी दिए थे, ठीक है। ऐसा ही है, क्योंकि मैं ऊपर गया था और मैंने आपको दो अकाउंट्स पहले वो वाले बैलेंस करके बताए थे जिनका बैलेंस आगे जाकर एसओएफपी में जाता है। आप लोग देख सकते हैं ये कैश का अकाउंट मैंने आपको बैलेंस करके दिखाया था और कैपिटल का अकाउंट मैंने आपको बैलेंस करके दिखाया था। इन दोनों अकाउंट के बैलेंसेस आगे जाकर कहाँ जाते हैं, इन दोनों अकाउंट के बैलेंसेस आगे जाकर एसओएफपी में जाते हैं। तो जिन अकाउंट के बैलेंसेस एसओएफपी में जाते हैं वो आपको बैलेंस करना सिखा दिए थे, वो बैलेंस सीडी के थ्रू बैलेंस होता है। फिर उसके बाद दो ऐसे भी अकाउंट्स मैंने आपको बैलेंस करना सिखाए थे जिनका बैलेंस आगे जाकर कहां पर जाएगा, जिनका बैलेंस आगे जाकर एस इनकम स्टेटमेंट में जाएगा। और वो अकाउंट्स पता है कौन से थे, एक परचेजेस का अकाउंट, देखिए परचेज एक्सपेंस से आगे जाकर इसका बैलेंस इनकम स्टेटमेंट जाता है। ये वाले अकाउंट किस तरह बैलेंस होते हैं ये भी मैंने आप लोगों को सिखा दिए थे। एक परचेजेस का अकाउंट और एक कैरेज इनवर्ट्स का अकाउंट मैंने आपको करके दिखाया था बैलेंस, ठीक है। ये वो वाले अकाउंट थे जिनका बैलेंस आगे जाकर इनकम स्टेटमेंट में जाता है, ठीक है। अब बाकी जो बचे हुए अकाउंट्स थे, सारे वो वाले अकाउंट्स जिनका बैलेंस एसओएफपी भी जाता है उन पे मैंने एक टिक लगवा दिया था रेड कलर का, और मैंने बोला था ये सारे आपके होमवर्क हैं, ठीक है। और जो जिन पे टिक नहीं लगा हुआ था वो वाले अकाउंट्स थे जिनका बैलेंस आगे जाकर इनकम स्टेटमेंट में जाता है। और वो बचे हुए अकाउंट्स आप लोगों ने खुद बैलेंस करने थे, ऐसा ही है। मुझे दो तीन लोगों ने बैलेंस करके होमवर्क भेजा है, ठीक है। अब मेरी बात सुन लें, मैं मेरे पास तो सारे अकाउंट्स बैलेंस नहीं हुए हैं ना, तो मैंने तो जो लास्ट क्लास में चार अकाउंट बैलेंस करे थे मेरे पास तो वही बैलेंस हुए हुए हैं। तो बचे हुए अकाउंट जल्दी से फटाफट मैं बैलेंस कर रहा हूँ, ठीक है। क्विकली बड़ा तेज से बैलेंस करूंगा। जिनने होमवर्क कंप्लीट कर लिया है वो चेक भी कर लीजिएगा कि क्या उनने सही बैलेंस करे हैं या नहीं करे, ठीक है। फटाफट से बस 10-15 मिनट लेंगे अकाउंट को सारे अकाउंट्स का बैलेंसेस निकाल कर। फिर आज की क्लास में हमने क्या सीखना है, आज की क्लास में हमने ट्रायल बैलेंस बनाना सीखना है, ठीक है। तो आ जाएं जरा फटाफट से, जो है कैश का अकाउंट तो भाई हमने बैलेंस कर लिया था, ऐसा ही है। अब बैंक का अकाउंट बैलेंस कर लेते हैं। बैंक एसेट है, एसेट आगे जाकर एसओएफ में जाता है, तो ये अकाउंट भी बैलेंस सीडी के थ्रू बैलेंस होगा। तो आ जाएं, पहले कैसे बैलेंस करना सिखाया था रिकॉल करें। पहले आप डेबिट साइड का टोटल कर लेंगे। डेबिट साइड का टोटल कितना आ रहा है भाई, डेबिट साइड का टोटल चेक कर लीजिएगा। मैं अपने पास कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है, गौर से देख लें। मैंने कैलकुलेटर खोल लिया है और मैं डेबिट साइड का टोटल कर रहा हूँ। 1,35,000, वेट, 1,35,000 प्लस 50,000 प्लस 5,500 प्लस 50,000 अगेन। तो हमारे पास जो डेबिट साइड का टोटल आ रहा है दैट इज 240,500। ओके, और क्रेडिट साइड का जो टोटल आ रहा है दैट इज कितना, जल्दी से देख लेते हैं। 2,500 प्लस 10,000 प्लस 11,875 एंड द आंसर इज 243। जो क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है दैट इज 24375, ठीक है जी। तो अब आप लोगों को साफ साफ नजर आ रहा है कि अमाउंट कहां पर कम है, डेबिट क्रेडिट साइड पर अमाउंट कम है। तो जितना कम है वो डाल देंगे किस नाम से, बैलेंस सीडी के नाम से। तो अब सीन ये है कि कैसे पता चलेगा कि क्रेडिट साइड पर कितना अमाउंट कम है। आपका जो हैवियर साइड है उसको आप माइनस कर दोगे हल्की वाली साइड से। तो बेसिकली हमें करना पड़ेगा 240,500 माइनस 24375। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 216। हमारे पास जो बैलेंस सीडी का आंसर आ रहा है दैट इज
216, 216,125, ठीक है जी। और दोनों तरफ इसके बाद हमारा अकाउंट बैलेंस हो जाएगा, जो हैवियर साइड अमाउंट है वही दोनों तरफ आ जाएगा, टोटल 240500, और यहाँ भी 240500। और ये जो बैलेंस सीडी है ये अगले साल का यहाँ पर बैलेंस बीडी बन जाएगा ऑपोजिट तरफ। और यहाँ पर हमारे पास बैलेंस बीडी आ जाएगा, दैट विल बी, जो क्लोजिंग बैलेंस है वही अगले साल का ओपनिंग बैलेंस बनेगा, तो इट विल बी 216,125, ठीक है जी। अच्छा, बैलेंस शीट में डेट आती है साल के आखिर की, दैट इज 31 दिसंबर, और अगले साल के शुरू में बैलेंस में डेट आती है, मैं आप लोगों को बता चुका हूँ अगले साल के शुरू की, दैट वाज 2021 1 जनवरी। बैंक का अकाउंट बैलेंस हो गया इस तरह से। फटाफट से थोड़ा तेज अब जाते हैं और बाकी अकाउंट के बैलेंसेस भी निकाल लेते हैं, ठीक है। चेक कर लीजिएगा, जिनने होमवर्क कंप्लीट करा है वो चेक कर लीजिएगा कि जो अकाउंट्स बैलेंस करें क्या इसी तरह बैलेंस हुए हैं, या करेक्ट है या नहीं करेक्ट, ठीक है। तो आज जरा चलते हैं नेक्स्ट। कैपिटल हमारा ऑलरेडी बैलेंस कर लिया था लास्ट क्लास में। प्रॉपर्टी देखिए, प्रॉपर्टी पे टिक लगा हुआ है, मैंने टिक उन पे लगाया था जो बैलेंस शीट के थ्रू बैलेंस होंगे, जिनका बैलेंस आगे जाकर एसओएफपी में जाएगा। तो प्रॉपर्टी एसेट है, एसेट आगे जाकर एसओएफपी में जाता है, तो ये बैलेंस शीट के अकाउंट, बैलेंस शीट के थ्रू बैलेंस होगा। क्रेडिट पर अमाउंट कम है तो बैलेंस शीट क्रेडिट पर आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई, कितना अमाउंट कम है, पूरा का पूरा 80,000 कम है, तो यहाँ पर 80,000 आ गया, ठीक है जी। अकाउंट दोनों तरफ क्या हो गया, बैलेंस हो गया, यहाँ भी टोटल 80,000, यहाँ भी टोटल 80,000। अब बैलेंस सीडी में ईयर एंड डेट 31 दिसंबर, और ये अगले साल का ऑपोजिट तरफ बैलेंस बीडी बन गया। बैलेंस बीडी में अगले साल की शुरू की डेट आ जाती है, ठीक है जी, दैट इज 2021 1 जनवरी। इसके बाद पीटर का अकाउंट बैलेंस सीडी के थ्रू बैलेंस होगा, चूंकि इसका बैलेंस भी आगे जाकर एसओएफपी में जाता है, ठीक है। तो डेबिट पर अमाउंट कम है, पूरा 80,000 कम है, तो 80,000 आ जाएगा डेबिट पर, ठीक है जी। और बैलेंस सीडी के नाम से आ जाएगा, डेट 31 दिसंबर। उसके बाद दोनों तरफ हमारा अकाउंट क्या हो जाएगा, यहाँ भी टोटल 80,000 और यहाँ भी टोटल 80,000, और जो बैलेंस सीडी है वो अगले साल का बैलेंस बीडी बन जाएगा 80,000। डेट अगले साल की शुरू की 2021 1 जनवरी, ठीक है जी। इसके बाद फटाफट से लोन के अकाउंट पर चलते हैं। लोन के क्रेडिट साइड का टोटल है 50,000, डेबिट साइड का टोटल है 10,000। अमाउंट कहाँ पर कम है, डेबिट पर कम है। तो कितना कम है, 50,000 माइनस 10,000, डेबिट पर 40,000 कम है, तो आपने 40,000 डेबिट पर डाल दिया बैलेंस सीडी के नाम से। ये अकाउंट भी बैलेंस सीडी के थ्रू बैलेंस होगा, ठीक है। डेट ईयर एंड की 31 दिसंबर, दोनों तरफ अकाउंट क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, यहाँ का टोटल भी 50,000 और यहाँ का टोटल भी 50,000, और जो बैलेंस सीडी है वो अगले साल का बैलेंस बीडी बन जाएगा 40,000। अगले साल के शुरू की डेट आ जाएगी 2021 1 जनवरी, ठीक है जी। फटाफट से ये बैलेंस हो गया। अब नेक्स्ट अकाउंट पर चलते हैं। परचेज इज ऑलरेडी बैलेंस था, ये आईएस में जाता है, इसका बैलेंस आगे जाकर ट्रायल बैलेंस से इनकम स्टेटमेंट में जाता है, तभी ये आईएस के थ्रू बैलेंस हुआ था इनकम स्टेटमेंट। डिसूजा आ जाए जरा, डिसूजा के डेबिट साइड का टोटल क्या है, पहले डिसूजा का डेबिट साइड का टोटल चेक करना पड़ेगा। कैलकुलेटर खोल रहा हूँ, ठीक है जी, एंड टोटल कर रहा हूँ डेबिट साइड को 5,000 प्लस 11,875 प्लस 625, एंड द डेबिट साइड का टोटल है 17,500 मेरे ख्याल से। हाँ जी, 17,500, और क्रेडिट साइड का टोटल है 30,000। क्रेडिट साइड का टोटल है 30,000। अमाउंट कहाँ पर कम है, डेबिट पर कम है, तो बैलेंस सीडी जो है वो डेबिट पर आ जाएगा। कितना आ जाएगा ईयर एंड की डेट के साथ, हैवियर साइड को आप हल्की वाली साइड से माइनस कर दोगे, ठीक है। 17,000, 17,500 आ रहा है, सॉरी, ठीक है जी, हाँ जी। तो अब हैवियर साइड को, क्रेडिट साइड को माइनस करते हैं डेबिट साइड से, 30,000 माइनस 17,500, एंड द अमाउंट इज 12,500, तो यहाँ पर हमारा 12,500 आ गया बैलेंस सीधी। उसके बाद दोनों तरफ अकाउंट क्या हो गया, हमारा बैलेंस हो गया कितने से, यहाँ का टोटल भी 30,000 और यहाँ का टोटल भी 30,000। बैलेंस सीडी अगले साल का हमारा बैलेंस बीडी बन जाएगा 12,500, और अगले साल की शुरू की डेट आ जाएगी 2021 1 जनवरी। डिसूजा का अकाउंट भी बैलेंस हो गया। उसके बाद कैरेज इनवर्ड्स हमने ऑलरेडी लास्ट क्लास में बैलेंस कर लिया था, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं सेल्स। अच्छा, अब सेल्स जो है, सेल्स पे टिक नहीं लगा हुआ, मतलब ये अकाउंट आईएस के थ्रू बैलेंस होगा, इसमें बैलेंस सीडी के थ्रू बैलेंस नहीं होगा, क्योंकि सेल्स रेवेन्यू है, रेवेन्यू आगे जाकर इनकम स्टेटमेंट में जाता है, तो ये वाला अकाउंट आईएस के थ्रू बैलेंस होगा। अब अमाउंट कहाँ पर कम है, डेबिट साइड पर अमाउंट कम है, तो कितना कम है, आप क्रेडिट साइड को टोटल करें, 75,000 प्लस 25250, तो भाई अगर कर लेते हैं 75,000 प्लस 25250, तो ये क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 100,250, तो डेबिट पर पूरा 100,250 कम है, तो यहाँ पर आप टोटल डाल देंगे 100,250 किस नाम से, बैलेंस सीडी के नाम से, डेट 31 दिसंबर ईयर एंड की। सॉरी सॉरी सॉरी, माय बैड,
बैलेंस सीडी के नाम से नहीं, किस नाम से आएगा भाई? 100,250 आएगा। आई एस मीन्स इनकम स्टेटमेंट। और डेट क्या आ जाएगी? 31 दिसंबर, साल के आखिर में बैलेंस करते हैं। उसके बाद दोनों तरफ अकाउंट क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। कितना? 100,250 से। बस इसमें कोई सीडी को अगले साल का बीडी नहीं बनाना होता। अच्छा, सेल्स के बाद वी हैव जिमी। जिमी का अकाउंट टिक लगा हुआ है, बैलेंस सीडी के थ्रू बैलेंस होगा, ठीक है। जिमी का अकाउंट का जो बैलेंस है वो आगे जाकर एसओएफपी में जाएगा। तो यार डेबिट साइड का टोटल यू ऑल नो इज 75,000 एंड क्रेडिट साइड का टोटल कितना है देख लेते हैं। 3,000 प्लस 5,033 प्लस 2,000, इट इज 55,000 मेरे ख्याल से, ठीक है। तो कितना आ रहा है भाई? 5 + 2 52 प्लस 3 55। तो भाई 75 - 55, तो कितना हो गया? 20,000 आएगा मेरे ख्याल से। 75 - 55,000 इज 20,000। तो क्रेडिट पर 20,000 कम है, यहाँ पर हम 20,000 डाल देंगे। किस नाम से? बैलेंस सीडी के नाम से। और डेट विल बी 31 दिसंबर। उसके बाद दोनों तरफ अकाउंट क्या हो जाएगा हमारा? बैलेंस हो जाएगा। यहाँ का टोटल भी 75,000, यहाँ का टोटल भी 75,000। और ये जो बैलेंस सीरी है ये अगले साल का ऑपोजिट तरफ बैलेंस बीडी बन जाएगा। कितना बन जाएगा भाई? 20,000। और बैलेंस बीडी में अगले साल की शुरू की डेट आ जाएगी, दैट इज 2021 1 जनवरी, ठीक है। फटाफट कैरेज आउटवर्ड्स पे चलते हैं। कैरेज आउटवर्ड्स एक एक्सपेंस है, और ये आगे जाकर एक्सपेंस आगे जाकर इनकम स्टेटमेंट में जाता है। तो ये वाला अकाउंट आईएस के थ्रू बैलेंस होगा। तो क्रेडिट साइड पर आईएस डाला, 2500 कम था, 2500 डाला, दोनों तरफ अकाउंट बैलेंस हो गया। डेट 31 दिसंबर। कितने से? यहाँ का टोटल भी 2500, यहाँ का टोटल भी 2500, ठीक है जी। कैरेज आउटवर्ड्स डन। उसके बाद वी हैव फटाफट से इंश्योरेंस। इंश्योरेंस में क्रेडिट साइड पर अमाउंट कम है। कितना कम है? 1500। इंश्योरेंस एक्सपेंस है, एक्सपेंस आगे जाकर इनकम स्टेटमेंट में जाता है, तो ये अकाउंट भी आईएस के थ्रू बैलेंस होगा। तो इनकम स्टेटमेंट के नाम से हमने जो है, आईएस मींस इनकम स्टेटमेंट के नाम से हमने ईयर एंड की डेट पर जो क्लोजिंग बैलेंस था वो डाला, 1500 कम था वो डाल दिया। अब दोनों तरफ अकाउंट क्या होगा? बैलेंस हो जाएगा। यहाँ का टोटल भी 1500, यहाँ का टोटल भी 1500, ठीक है जी। रेंट रिसीव्ड इज इनकम, इनकम या रेवेन्यू। तो ये अकाउंट रेवेन्यू भी आगे जाकर इनकम स्टेटमेंट जाता है, ये अकाउंट भी आईएस के थ्रू बैलेंस होगा। तो डेबिट पर अमाउंट कम है 5500, डेबिट पर आपने 5500 डाल दिया इनकम स्टेटमेंट के नाम से, ईयर एंड डेट। और उसके बाद दोनों तरफ आप लोगों का अकाउंट क्या हो गया? बैलेंस। यहाँ का टोटल भी 5500, यहाँ का टोटल भी 5500, ठीक है। आफ्टर रेंट रिसीव्ड वी हैव परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न बिजनेस के लिए क्या है भाई? परचेज रिटर्न कॉन्ट्रा एक्सपेंस है। कॉन्ट्रा एक्सपेंस का बैलेंस आगे जाकर इनकम स्टेटमेंट जाता है, ये अकाउंट भी आईएस के थ्रू बैलेंस होगा। डेबिट पर कम है अमाउंट, कितना? 5000, डेबिट पर 5000 डाल दिया इनकम स्टेटमेंट के नाम से। ईयर एंड डेट 31 दिसंबर। और उसके बाद दोनों तरफ अकाउंट हमारा बैलेंस, यहाँ का टोटल भी 5000 एंड यहाँ का टोटल भी 5000। उसके बाद वील मूव ऑन टू सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न इज कॉन्ट्रा रेवेन्यू फॉर द बिजनेस। सेल्स रिटर्न बिजनेस के लिए कॉन्ट्रा रेवेन्यू है। कॉन्ट्रा रेवेन्यू आगे जाकर इनकम स्टेटमेंट में जाता है, तभी ये अकाउंट भी आईएस के थ्रू बैलेंस होगा। तो यहाँ क्रेडिट पर अमाउंट कम है, या इनकम स्टेटमेंट के नाम से डाला, कितना कम है? 3000 पूरा का पूरा। ईयर एंड डेट 31 दिसंबर। दोनों तरफ इसके बाद अकाउंट क्या हो गया? बैलेंस हो गया। यहाँ का टोटल भी 3000, यहाँ का टोटल भी 3000। उसके बाद वी हैव डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड बिजनेस के लिए इनकम है, रेवेन्यू है, और रेवेन्यू का बैलेंस आगे जाकर एसओएफपी में जाता है। सॉरी, रेवेन्यू का बैलेंस आगे जाकर इनकम स्टेटमेंट में जाता है, तो ये अकाउंट भी आईएस के थ्रू बैलेंस होगा। तो यहाँ आपने डाल देना था कितना अमाउंट कम है। डेबिट पर 625, आपने इनकम स्टेटमेंट के नाम से 625 डाला। ईयर एंड डेट दैट इज 31 दिसंबर। उसके बाद दोनों तरफ हमारा अकाउंट बैलेंस 625 से। और बस अकाउंट बैलेंस हो गया। नेक्स्ट इज डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड इज एक्सपेंस फॉर द बिजनेस। एक्सपेंस आगे जाकर इनकम स्टेटमेंट में जाता है, तभी ये अकाउंट आईएस के थ्रू बैलेंस होगा। क्रेडिट पर 2000 कम है, इनकम स्टेटमेंट के नाम से 2000 क्रेडिट पर डाला, डेट 31 दिसंबर। दोनों तरफ आपके अकाउंट अब बैलेंस हो चुके हैं, 2000, यहाँ भी 2000। उसके बाद वी हैव रेंट एंड ड्राइंग्स, लास्ट टू अकाउंट्स। फिर हम मूव ऑन कर रहे हैं किस पर? ट्रायल बैलेंस पर, ठीक है। रेंट, रेंट इज एक्सपेंस फॉर द बिजनेस। एक्सपेंस आगे जाकर इनकम स्टेटमेंट में जाता है, तभी ये अकाउंट आईएस के थ्रू बैलेंस होगा। क्रेडिट साइड पे अमाउंट कम है 40,000, आपने क्रेडिट साइड पे 40,000 डाल दिया। किस नाम से? किस नाम से डाला? इनकम स्टेटमेंट के नाम से डाला। एंड डेट ईयर एंड 31 दिसंबर। उसके बाद दोनों तरफ आपका अकाउंट 40,000 और 40,000 से बैलेंस हो चुका है। डन, ग्रेट। नाउ ड्राइंग्स। ड्राइंग्स इज कॉन्ट्रा कैपिटल। कॉन्ट्रा कैपिटल आगे जाकर आप लोगों को पहले लिखवा चुका हूं। कॉन्ट्रा कैपिटल के जो टी अकाउंट का बैलेंस है वो आगे जाकर एसओएफपी में जाता है, मतलब ये अकाउंट बैलेंस सीडी के थ्रू बैलेंस होगा। अमाउंट कहां पर कम है सर जी? अमाउंट क्रेडिट साइड पर कम है। तो आप क्रेडिट साइड पर कितना अमाउंट कम है? 2500 है ना, यहाँ पर क्रेडिट साइड पर 2500 कम है। 2500 डाल दें, किस नाम से? बैलेंस सीडी के नाम से। उसके बाद दोनों तरफ अकाउंट बैलेंस हो जाएगा 2500 से।
ठीक है, और बैलेंस सीडी में ईयर एंड डेट 31 दिसंबर, और जो बैलेंस सीडी है वो अगले साल का बैलेंस बीडी बन जाएगा 2500। एंड अगले साल के बैलेंस बीडी में अगले साल के शुरू की डेट आ जाएगी 2021 1 जनवरी। एंड ऑल द टी अकाउंट्स आर बैलेंस। ठीक है। तो पहले तो प्लीज मुझे बताएं, क्या ये सबको क्लियर है? जिनने होमवर्क किया था बिल्कुल करेक्ट करा है, इसी तरह सारे टी अकाउंट्स बैलेंस करें जिस तरह मैंने अभी करे हैं, कंप्लीट करें हैं टी अकाउंट सारे। जल्दी से प्लीज, फटाफट से वेट कर रहा हूँ, जल्दी से बताएं क्या सबको सारे टी अकाउंट्स जो बैलेंस किए हैं वो सारे क्लियर हैं? और क्या आप लोगों ने, जिनने होमवर्क कंप्लीट किया था, क्या उन लोगों ने इसी तरह सारे अकाउंट बैलेंस किए हैं? अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो, अगर किसी ने कोई चीज़ गलत की भी हो, तो वो मुझसे अभी भी पूछ सकता है। अभी नहीं पूछ पा रहा तो आफ्टर द क्लास मुझे व्हाट्सएप भी कर सकता है, मैं रिप्लाई पर व्हाट्सएप पर मैसेजेस पर समझा दूंगा। ठीक है, नो इश्यूज एट ऑल। खैर, वेट कर रहा हूं, अगर सबको यहां तक क्लियर है तो चैट पर क्लियर लिखें ताकि हम आगे बढ़ सकें प्लीज यार। वेटिंग फॉर एवरीवन्स रिप्लाई, जल्दी से बता दें। ओके अयान, आप कह रहे हैं एक टी अकाउंट गलत बैलेंस हो रहा है मेरा। सर कौन सा वाला अयान, प्लीज बताएं मुझे, विच टी अकाउंट? डिसूजा आ जाएं जरा, डिसूजा को देखते हैं, डिसूजा का क्या सीन है। वेयर इज डिसूजा? ये रहा भाई। डिसूजा का क्यों गलत बैलेंस हो रहा है आपका अयान? क्या चीज़ गलत है? डिसूजा 30,000 क्रेडिट पर आ रहा है, 5,000 परचेज रिटर्न हुआ था, ठीक है, फिर पे किया था, सही है। सारी ट्रांजैक्शन सही ली हुई है अयान। आई रोड 3,000 इंस्टेड ऑफ 30,000। ओके, वेयर, इधर? इधर नहीं, इट्स 30,000, इट्स नॉट 3,000। ठीक है, तो अब तो आपको पता चल गया ना, परचेजेस तो हमने 30,000 की थी ना 9 मार्च को ट्रांजैक्शन में। अच्छा, तो आपका नंबर एरर था। ठीक है, नाउ इट्स क्लियर है यान, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? ओके, तो अब हम चलते हैं कहाँ पर? अब हम चलते हैं ट्रायल बैलेंस पर। सर जी, अब ये जो टी अकाउंट के बैलेंसेज हैं सारे, जो हमने बैलेंसेज निकाले हैं बैलेंस सीडी के नाम से और आईएस के नाम से, इन बैलेंसेस से बनता है ट्रायल बैलेंस। ठीक है, तो मैं एक नया पेज खोल रहा हूँ और उधर मैं आपको समझाऊंगा व्हाट इज ट्रायल बैलेंस। सबसे पहले तो हम लोग लिख लेंगे ट्रायल बैलेंस की डेफिनेशन। क्या लिख लेंगे भाई? हेडिंग डाल रहा हूं मैं, ट्रायल बैलेंस। क्या भाई? ट्रायल। और सबसे पहले हम ट्रायल बैलेंस की डेफिनेशन लिख लेते हैं। ट्रायल बैलेंस की डेफिनेशन क्या होगी सर? It is it is list of it is list of closing balances. It is list of closing balances of the ledgers. Ledgers means T accounts of the ledgers at a certain date, at a certain. It is the list of closing balances. List का मतलब लिस्ट फॉर्म में। इट इज अ लिस्ट, एक लिस्ट बनाकर लिखना है आपने। क्या चीजें लिखनी है लिस्ट बनाकर? इट इज द लिस्ट ऑफ क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ द लेजर्स। जो लेजर्स हैं, जो टी अकाउंट्स हैं, उसके जो हमने क्लोजिंग बैलेंसेस निकाले हैं, उसको एक लिस्ट फॉर्म में लिखने को, उसको एक लिस्ट फॉर्म में लिखने को, टी अकाउंट्स लेजर्स के जो क्लोजिंग बैलेंसेस हैं उसको एक लिस्ट बनाकर लिस्ट फॉर्म में लिखने को हम क्या कहते हैं? ट्रायल बैलेंस बोलते हैं। एट अ सर्टन डेट, एट अ सर्टन डेट मतलब एक डेट को। कौन सी डेट को? टी अकाउंट हम कब बैलेंस करते हैं? ईयर एंड पर। तो ईयर एंड, एक सर्टेन डेट, हर ईयर एंड की डेट पर टी अकाउंट के जो बैलेंसेस हैं, क्लोजिंग बैलेंसेस, उसको एक लिस्ट बनाकर लिस्ट फॉर्म में लिखने को हम ट्रायल बैलेंस बोलते हैं। ठीक है, अब आपने सारे टी अकाउंट के बैलेंसेस लिस्ट फॉर्म में लिखने हैं, लेकिन एक बॉक्स के अंदर लिखना है। ठीक है, ट्रायल बैलेंस एक बॉक्स के अंदर बनता है, और ट्रायल बैलेंस का बॉक्स पता है किस तरह का होता है? अभी आपको बताते हैं। एक ट्रायल बैलेंस का बॉक्स जो है वो इस तरह का होता है, देखिएगा प्लीज। ठीक है, ये एक ट्रायल बैलेंस का बॉक्स है हमारे पास। ठीक है जी, इसमें दिस बॉक्स इज सिमिलर टू जनरल जर्नल। ठीक है, लेकिन जनरल जर्नल में डेट का भी कॉलम होता है, ट्रायल बैलेंस में डेट का कॉलम नहीं होता। ठीक है जी, तो आप लोग देख सकते हैं, बस इस बॉक्स को हम क्या कहते हैं? इस बॉक्स को हम कहते हैं ट्रायल बैलेंस। क्या भाई? ऊपर लिख भी देता हूं, दिस इज ट्रायल बैलेंस जो अभी हम बनाने वाले हैं। ये डिटेल्स का कॉलम आ गया, डिटेल्स को आप पर्टिकुलर्स भी कह सकते हो, और ये आपका डेबिट कॉलम,
और ये आपका क्रेडिट कॉलम। एक ही बार डॉलर का साइन लगा दीजिएगा ऊपर, ताकि हर अमाउंट के साथ साथ डॉलर का साइन ना लगाना पड़े, ठीक है। अब जितने भी टी अकाउंट के बैलेंसेस है ना, क्लोजिंग बैलेंसेस, वो आपने इस बॉक्स के अंदर लिखना है, ठीक है जी, वन बाय वन सारे टी अकाउंट के बैलेंसेस अब जब आप डाल देंगे इस बॉक्स के अंदर, तो आपका ट्रायल बैलेंस कंप्लीट हो जाएगा। अब बहुत बहुत गौर से आपने मेरी बात सुनी है। सबसे पहले टी अकाउंट पे चलते हैं और उसका क्लोजिंग बैलेंस देखते हैं। तो भाई सबसे पहला टी अकाउंट का बैलेंस मेरे ख्याल से कैश था। ओ सॉरी, सबसे पहला टी अकाउंट कैश था और उसका क्लोजिंग बैलेंस, बैलेंस सीडी कितना आ रहा है, 30750, ऐसा ही है। क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है सबसे पहले अकाउंट का 30750, बैलेंस सीरीज क्लोजिंग बैलेंस, बैलेंस कैरी डाउन। अब ये 30750 आपने ट्रायल बैलेंस में लिखना है कैश के नाम से। आप नीचे गए, आपने यहाँ लिखा कैश। अब आप कह रहे हो सर 30750 डेबिट कॉलम में डालूं या फिर सर क्रेडिट कॉलम में डालूं, जल्दी से बताएं कहां डालूं सर। तो देखिए एक बात कर रहा हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, गौर से सुनिएगा। जिस टी अकाउंट का जो नेचर होता है, उसका बैलेंस ट्रायल बैलेंस में वहीं पर जाता है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, गौर से सुन लें। जिस टी अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस है, उस टी अकाउंट का जो नेचर है, उसका क्लोजिंग बैलेंस ट्रायल बैलेंस में उसी कॉलम में जाता है। फॉर एग्जाम्पल मेरी बात सुने। नेचर का मतलब क्या होता है आपको पता है? नेचर का मतलब होता है बढ़ने वाला रूल। कौन सा रूल? बढ़ने वाला रूल इज नेचर। भाई कैश एसेट का अकाउंट है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट, एसेट कम होता है तो क्रेडिट। मतलब भाई कैश एसिड है, ये एसिड का अकाउंट है, एसिड का नेचर बढ़ने वाला रूल, एसिड बढ़ता है तो डेबिट, मतलब एसिड का नेचर डेबिट है। कैश एक डेबिट नेचर अकाउंट है, कैश के अकाउंट का नेचर क्या है? डेबिट। मतलब कैश का क्लोजिंग बैलेंस कहां पर जाएगा? डेबिट पर जाएगा, 30750। इस तरह अपने अकाउंट का नेचर देखना है, जो अकाउंट का नेचर है उसका क्लोजिंग बैलेंस ट्रायल बैलेंस में उसी कॉलम पे जाएगा। तो 30750 हमने कहां पर डाल दिया भाई? 30750 जो है हमने डेबिट पर डाल दिया। उसके बाद नेक्स्ट पर चलते हैं, ठीक है जी। कैश के बाद हमारे पास है बैंक। अच्छा अब भाई बैंक बिजनेस के लिए क्या है? बैंक बिजनेस के लिए सर एसेट है। एसेट का नेचर, एसेट बढ़ेगा डेबिट, तो भाई बैंक भी डेबिट नेचर अकाउंट है, तो जो बैंक का क्लोजिंग बैलेंस था 216125, ये भी आप डेबिट पर डाल दोगे, ठीक है। 216125, तो नीचे गए 216125, 216125 किस नाम से? बैंक के नाम से। एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं, मीत नो इश्यूज एट ऑल। एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं। देखिए मैंने बोला जिस टी अकाउंट का जो नेचर होगा, उसका बैलेंस ट्रायल बैलेंस में वहीं पर जाएगा। नेचर का मतलब होता है बढ़ने वाला रूल। अब देखें एसेट, कैश का अकाउंट है, कैश का नेचर क्या है? आप देखें भाई कैश एसेट है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है, एसेट कम होता है तो क्रेडिट होता है। तो बढ़ने वाला रूल क्या? कैश एसेट है, एसेट का बढ़ने वाला रूल डेबिट है। मतलब ये एसिड का अकाउंट है और एसिड का नीचे डेबिट है ना, इसका बढ़ने वाला रूल डेबिट है, तभी इसका क्लोजिंग बैलेंस कहां पर जाएगा? डेबिट पर जाएगा। इसी तरह बैंक को देखा, बैंक भी एसिड है, एसिड बढ़ता है डेबिट, कम होता है क्रेडिट, तो भाई बढ़ने वाला रूल नेचर डेबिट है, तो इसका क्लोजिंग बैलेंस भी ट्रायल बैलेंस में डेबिट पर जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट अकाउंट पर आए, कैपिटल पर। कैपिटल का नेचर क्या है? कैपिटल बढ़ता है क्रेडिट, कम होता है डेबिट, तो भाई बढ़ता है तो क्रेडिट, बढ़ने वाला रूल नेचर है। कैपिटल के अकाउंट का नेचर क्रेडिट है, तो इसका जो क्लोजिंग बैलेंस निकाला था 200,000, वो कहां पर चले जाएगा? वो क्रेडिट पर चले जाएगा। तो भाई 200,000 आप कैपिटल के नाम से कहां पर डाल देंगे? क्रेडिट पर डाल देंगे, ठीक है जी। तो आप लोग गए क्रेडिट पर, आपने डाल दिया 200,000 कैपिटल के नाम से क्रेडिट पर, ठीक है जी। कोई भी चीज ना समझ आ रही हो, आप लोग मुझे पॉज कर कर पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं एक फ्लो में ट्रायल बैलेंस बना रहा हूँ, वन बाय वन सारे अकाउंट्स आपको एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आफ्टर कैपिटल व्हाट वी हैड, हमारे पास किसका अकाउंट था कैपिटल के बाद? यस, प्रॉपर्टी। सर जी प्रॉपर्टी बिजनेस के लिए एसेट है, एसेट का नेचर, नेचर मतलब एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है, ये डेबिट नेचर अकाउंट है, इस अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस डेबिट पर जाएगा। क्लोजिंग बैलेंस, बैलेंस सीडी कितना है? 80,000। तो आपने प्रॉपर्टी के नाम से 80,000 डेबिट पर डाल देना है। हम जाएंगे, हम 80,000 जो है डेबिट पर डाल देंगे, किस नाम से? प्रॉपर्टी के नाम से, ठीक है जी। आफ्टर प्रॉपर्टी हमारे पास किसका अकाउंट है भाई? नीचे गए, प्रॉपर्टी के बाद, यस प्रॉपर्टी के बाद वी हैव पीटर। अच्छा अब मेरी बात सुन लें, जितने भी बंदों के नाम के अकाउंट हैं, जैसे कि पीटर एक बंदा है ना, पीटर एक बंदा है ना, जितने भी बंदों के नाम के अकाउंट है वो आप इन द एंड डालेंगे। अभी कोई भी बंदे का नाम है उसको स्किप करें, आगे बढ़ें। तो पीटर को स्किप करें, पीटर को स्किप कर कर आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी। लोन, यस लोन बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, लायबिलिटी का नेचर मतलब लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, इट्स अ क्रेडिट नेचर अकाउंट। इसका जो क्लोजिंग बैलेंस है 40,000, वो लोन के नाम से क्रेडिट पर चले जाएगा, ठीक है। तो लोन 40,000 हम क्रेडिट पर डाल देंगे, तो हम गए क्रेडिट पर, हमने डाल दिया 40,000, LOAN लोन।
एंड आफ्टर लोन हमारे पास किसका अकाउंट है, जरा जल्दी से करते हैं फटाफट। लोन के बाद वी हैव परचेजेस, परचेजेस बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस का रूल बढ़ता है तो डेबिट। तो भाई ये डेबिट नेचर अकाउंट है, इसका जो क्लोजिंग बैलेंस है इनकम स्टेटमेंट के नाम से आया था ना, 42,500 कहाँ चले जाएगा, डेबिट पर चले जाएगा, किस नाम से, परचेजेस के नाम से। तो भाई 42,500 डेबिट पर किस नाम से, परचेजेस के नाम से, भाई 42,500 परचेजेस के नाम से, डेबिट पर। अब चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है। आफ्टर परचेजेस वी हैव, परचेज के बाद हमारे पास डिसूजा है, बंदे के नाम का अकाउंट है, स्किप करें, एंड में डालेंगे। सारे बंदों के नाम के अकाउंट के बैलेंस एंड में जाते हैं ट्रायल बैलेंस में, ठीक है। एंड आफ्टर डिसूजा वी हैव कैरेज इनवर्ट्स, कैरेज इनवर्ट्स का आईएस के नाम से, इनकम स्टेटमेंट के नाम से आ रहा था, क्लोजिंग बैलेंस 3,000। कैरेज इनवर्ट्स बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट होता है, मतलब ये एक डेबिट नेचर अकाउंट है। तो कैरेज इनवर्ट्स के नाम से 3,000 डेबिट पर चले जाएगा, तो नीचे जाएंगे फटाफट, 3,000 डेबिट पर डाल देंगे, किस नाम से, कैरेज इनवर्ट्स के नाम से। एंड उसके बाद वी हैव, यस, आफ्टर कैरेज इनवर्ट्स वी हैव सेल्स। सर सेल्स बिजनेस के लिए क्या है, रेवेन्यू है, रेवेन्यू का नेचर सर, मतलब रेवेन्यू बढ़ता है तो क्रेडिट। तो इसका भी क्लोजिंग बैलेंस आईएस के नाम से कहां पर चले जाएगा, नीचे क्रेडिट है, क्रेडिट पर चले जाएगा सेल्स के नाम से, 100,250 क्रेडिट पर सेल्स के नाम से, 100,250 सेल्स के नाम से क्रेडिट पर। एंड आफ्टर सेल्स, आफ्टर सेल्स हमारे पास क्या है भाई, सॉरी वेट कीजिएगा जरा देखते हैं, जिमी बंदे के नाम का अकाउंट है, एंड में डालेंगे, स्किप कर दें, आगे बढ़ें। कैरेज आउटवर्ड्स का क्लोजिंग बैलेंस इनकम स्टेटमेंट के नाम से 2,500 आ रहा था। कैरेज आउटवर्ड एक्सपेंस है, एक्सपेंस का नेचर मतलब एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट होता है, ये डेबिट नेचर है, तो इसका 2,500 कैरेज आउटवर्ड्स के नाम से ट्रायल बैलेंस में डेबिट पर चले जाएगा। तो नीचे गए, 2,500 डेबिट पर डाल दिया कैरेज आउटवर्ड्स के नाम से, 2,500 कैरेज आउटवर्ड्स। एंड आफ्टर कैरेज आउटवर्ड्स हमारे पास क्या है, आ जाए जरा देख लेते हैं। हाँ जी, कैरेज आउटवर्ड्स के बाद वी हैव इंश्योरेंस, इंश्योरेंस बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस का नेचर, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट, तो इसका जो आईएस के नाम से क्लोजिंग बैलेंस है वो डेबिट पर चले जाएगा 1,500। तो हम 1,500 इंश्योरेंस के नाम से डेबिट पर डाल देंगे, 1,500 हमने डेबिट पर डाल दिया, किस नाम से, इंश्योरेंस के नाम से। एंड आफ्टर इंश्योरेंस हमारे पास किसका अकाउंट है, आ जाए ज़रा देख लेते हैं। इंश्योरेंस के बाद हमारे पास है रेंट रिसीव्ड, सर जी क्या है हमारे पास, रेंट रिसीव्ड। सर रेंट रिसीव्ड बिजनेस के लिए रेवेन्यू है, और सर रेवेन्यू का रूल क्या पड़ा है, रेवेन्यू का नेचर मतलब रेवेन्यू बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा, मतलब जो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा था 5,500 वो रेंट रिसीव के नाम से क्रेडिट पर चले जाएगा ट्रायल बैलेंस में। तो 5,500 हम कहाँ डाल देंगे, क्रेडिट पर डाल देंगे। रेंट, ओके, आफ्टर रेंट रिसीव्ड वी हैव परचेज रिटर्न, ठीक है भाई। अब हमारे पास परचेज रिटर्न का अकाउंट है, देखें परचेज रिटर्न जो है बिजनेस के लिए कॉन्ट्रा एक्सपेंस है, कॉन्ट्रा एक्सपेंस का रूल बढ़ेगा तो क्रेडिट। तो ये क्रेडिट नेचर अकाउंट है, इसका जो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा था इसके नाम से क्रेडिट पर चले जाएगा 5,000 ट्रायल बैलेंस में, ठीक है। तो 5,000 क्रेडिट पर, परचेज, उसके बाद परचेज रिटर्न के बाद क्या था यार, सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न का जो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है आईएस के नाम से 3,000 आ रहा था। सेल्स रिटर्न बिजनेस के लिए कॉन्ट्रा रेवेन्यू है, कॉन्ट्रा रेवेन्यू बढ़ता है तो डेबिट, इट इज अ डेबिट नेचर अकाउंट, तो इसका क्लोजिंग बैलेंस डेबिट पर चले जाएगा सेल्स रिटर्न के नाम से, कितना है, 3,000। तो नीचे गए 3,000 डेबिट पर सेल्स रिटर्न के नाम से। अच्छा जी, आ जाएं जरा आगे बढ़ते हैं, फिर सेल्स रिटर्न के बाद वी हैव डिस्काउंट रिसीव्ड। सर डिस्काउंट रिसीव्ड बिजनेस के लिए क्या है, डिस्काउंट रिसीव्ड बिजनेस के लिए रेवेन्यू है, रेवेन्यू का रूल, रेवेन्यू बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, क्रेडिट नेचर अकाउंट है, इसका क्लोजिंग बैलेंस आई इसके नाम से 625 आ रहा था, क्रेडिट पर चले जाएगा डिस्काउंट रिसीव के नाम से। तो नीचे गए 625 क्रेडिट पर डाल दिया हमने, ठीक है जी। डिस्काउंट, सर जी डिस्काउंट रिसीव के बाद क्या है, डिस्काउंट अलाउड, इसका क्लोजिंग बैलेंस आ रहा था आईएस के नाम से 2,000, डिस्काउंट अलाउड बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस, एक्सपेंस का रूल, एक्सपेंस बढ़ता है डेबिट, इट इज़ अ डेबिट नेचर अकाउंट, तो इसका बैलेंस 2,000 डेबिट पर चले जाएगा डिस्काउंट अलाउड का, 2,000 डेबिट पर डिस्काउंट। उसके बाद नेक्स्ट, डिस्काउंट अलाउड के बाद वी हैव रेंट, रेंट बिजनेस के लिए एक्सपेंस है,
एक्सपेंस का नेचर, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट, तो इसका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो डेबिट पर चले जाएगा। आईएस के नाम से जो 40,000 आ रहा था रेंट का, तो रेंट के नाम से 40,000 डेबिट पर। रेंट के ना बाद हमारे पास है ड्राइंग्स। तो देखिए ड्राइंग्स का जो बैलेंस आ रहा है दैट इज 2,500 क्लोजिंग बैलेंस। ड्राइंग्स बिजनेस के लिए कॉन्ट्रा कैपिटल है, कॉन्ट्रा कैपिटल बढ़ती है तो, कॉन्ट्रा कैपिटल बढ़ता है तो क्या होता है, डेबिट होता है, तभी इसका क्लोजिंग बैलेंस 2,500 ड्राइंग्स का डेबिट पर आ जाएगा ट्रायल बैलेंस में। तो 2,500 हमने डेबिट पर डाल दिया, किस नाम से, ड्राइंग्स के नाम से। अब सर जी सीन कुछ इस तरह का है कि, सीन सर किस तरह का है, सीन कुछ इस तरह का है कि अब बच्चे बोलते हैं सर हो तो गए सारे अकाउंट्स, नहीं सर, बंदों के नाम के अकाउंट रह गए जो मैंने बोला था इन द एंड डालते हैं। तो आ जाएं जरा बंदों के नाम के अकाउंट देख लेते हैं, ठीक है। जो बंदों के नाम के अकाउंट हमने स्किप करें, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहला जो बंदे का नाम का अकाउंट हमने स्किप करा था दैट वाज पीटर, ऐसा ही है। अब देखिए मेरी बात सुनिए बहुत गौर से, बहुत गौर से मेरी बात सुनिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं करूंगा अभी। जो बंदा है फॉर एग्जाम्पल पीटर है, इससे या तो मैं पैसे मांगता हूँ इसको, या तो मुझे पैसे देने हैं। अगर मैं इससे पैसे मांगता हूँ तो ये मेरा ट्रेड रिसीवल है, और ट्रेड रिसीवल एसेट होता है। अगर मुझे इसको पैसे पे करने हैं तो ये मेरा ट्रेड पेबल है, ट्रेड पेबल लायबिलिटी होती है। अब देखो ना, यहाँ तो तीन बंदे हैं ना हमारे बिजनेस में, डिसूजा, जिमी और पीटर। जो बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं, मल्टीनेशनल बिजनेसेस होते हैं, उसमें तो 1,000 बंदे होते हैं जिनसे आप पैसे मांगते हो या पैसे देने हैं। तो क्या वो 1,000 बंदों का अलग अलग आप क्या एक एक करके ट्रायल बैलेंस में डालोगे अलग अलग नाम से? नो। ऐसे तो ट्रायल बैलेंस बहुत बड़ा हो जाएगा। आपने क्या करना है, जिन लोगों से आप पैसे मांगते हो जो ट्रेड रिसीवल है, उन सबका बैलेंस ऐड अप करो क्लोजिंग बैलेंस, और ट्रेड रिसीवल के नाम से डाल दो। जिन जिनको पैसे पे करने हैं जो ट्रेड पेबल है, उन सबका बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस ऐड अप करो उनके अकाउंट का, और सारा टोटल ट्रेड पेबल के नाम से डाल दो। अब यहां पर बच्चे को मसला आता है कि सर हम अकाउंट को देखकर कैसे पता लगाएं कि हम इससे पैसे मांगते हैं या इसको पैसे देने हैं। मैं बोलता हूं बहुत ही इजी है, बस अभी जो बात मैं कर रहा हूं वो आप लोगों ने बहुत 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 गौर से सुननी है, ठीक है जी। अब पीटर है, पीटर को, पीटर के अकाउंट को देख के कैसे पता चलेगा कि पीटर ट्रेड रिसीबल है या ट्रेड पेबल है? ट्रेड रिसीबल एसेट होता है, ट्रेड पेबल लायबिलिटी होता है, ऐसा ही है। अब देखिए मेरी बात सुनिए, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइन। जिस टी अकाउंट का जो नेचर होता है उसका बैलेंस बीडी, किसकी बात कर रहा हूं मैं, बैलेंस बीडी की। जिस टी अकाउंट का जो नेचर है उसका बैलेंस बीडी वहीं पर आएगा। ये बात मैंने क्या की है, दोबारा सुन लें। जिस टी अकाउंट का जो नेचर है, पीटर, पीटर का नेचर, जिस टी अकाउंट का जो नेचर है उसका बैलेंस बीडी वहीं पर आता है। तो देखें भाई, अगर मैं ये कहना चाह रहा हूं पीटर के अकाउंट का जो नेचर है उसका बैलेंस बीडी वहीं पर आएगा। अब देखें पीटर का बैलेंस बीडी क्या आ रहा है, क्रेडिट पर आ रहा है, मतलब पीटर के अकाउंट का नेचर क्रेडिट है, पीटर बढ़ेगा क्रेडिट। अब पीटर या तो एसिड है या तो लायबिलिटी। क्रेडिट किसका नेचर होता है, बढ़ता है तो क्या क्रेडिट होता है, लायबिलिटी, मतलब पीटर लायबिलिटी है, ट्रेड पेबल है, समझे आप लोग। तो भाई मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, पीटर का बैलेंस बीडी क्रेडिट पर आ रहा है ना, तो मैंने क्या बोला, जो नेचर है वही बैलेंस बीडी आता है। तो क्रेडिट नेचर है, बैलेंस बीडी क्रेडिट पर आ रहा है तो क्रेडिट नेचर है। क्रेडिट किसका नेचर होता है, एसेट या लायबिलिटी? लायबिलिटी का नेचर क्रेडिट होता है ना। तो दैट्स वाई पीटर लायबिलिटी है, ट्रेड पेबल है। अब जिस बंदे के अकाउंट का बैलेंस बीडी डेबिट पर आ रहा है, जिस बंदे के अकाउंट का बैलेंस बीडी डेबिट पर आ रहा है उसका नेचर भी डेबिट होगा। डेबिट किसका नेचर होता है, ट्रेड रिसीवल का, एसिड का, तो वो बंदा एसिड होगा। तो अगर मैं आपको समराइज करूं, शॉर्ट में बताऊं ट्रिक, जिसका बैलेंस बीडी डेबिट पर है वो बंदा ट्रेड रिसीवल है, एसेट है। जिसका बैलेंस बीडी क्रेडिट पर है वो बंदा ट्रेड पेबल है, लायबिलिटी है। अब आप पीटर को देख लो, पीटर का बैलेंस बीडी क्रेडिट पर है, पीटर लायबिलिटी है, ट्रेड पेबल है। तो 80,000 बैलेंस आ गया ट्रेड पेबल का। मैं नीचे जाता हूँ ट्रायल बैलेंस वाले पेज पे, और वहां ऊपर ना रफ वर्क कर लेता हूँ, ट्रेड पेबल का सबका टोटल बैलेंस लिख देता हूँ, और ट्रेड रिसीवल का। एक ट्रेड पेबल का बैलेंस आ गया 80,000। उसके बाद नेक्स्ट बंदा चेक करते हैं जो हमने स्किप कर दिया था। हाँ जी, नेक्स्ट बंदा कौन था, आफ्टर पीटर, आफ्टर पीटर हमारे पास था डिसूजा। आप सब देख सकते हैं डिसूजा का बैलेंस बीडी क्रेडिट पर आ रहा है, मतलब डिसूजा भी बिजनेस के लिए क्या है, लायबिलिटी है, ट्रेड पेबल है। तो इसका डिसूजा का बैलेंस कितना था, सॉरी भाई एक बार देख लेते हैं। डिसूजा का बैलेंस वॉस 12,500। तो सर ट्रेड पेबल में एक और बैलेंस आ गया 80,000 प्लस 12,500। उसके बाद वी हैव ट्रेड रिसीवेबल, सॉरी उसके बाद जो बंदा है दैट इज कौन भाई, डिसूजा के बाद हमारे पास मेरे ख्याल से एक ही बंदा और था। डिसूजा के बाद हमारे पास नीचे देखते हैं एक ही बंदा और था, जिमी। अब देख सकते हैं आप लोग जिमी का बैलेंस बीडी आ रहा है डेबिट पर, मतलब जिमी क्या है, बैलेंस बीडी डेबिट पर आ रहा है, जिमी ट्रेड रिसीवल है, एसिड है। तो ये 20,000 जो है हम ट्रेड रिसीवल के अंदर लिख देंगे। बस तीन ही बंदे थे, तीनों का बैलेंस हमने देख लिया।
अब इससे आपके पास ट्रेड रिसीवेबल ट्रेड पेबल का टोटल बैलेंस आ गया। ट्रेड पेबल का टोटल कितना है, 80,000 प्लस 12,500, दैट इज 92,500। और ट्रेड रिसीवेबल का टोटल तो कितना आ रहा है, $20,000 ही आ रहा है, ठीक है। अब आप ये जो फाइनल आंसर्स है ना ट्रेड रिसीवेबल ट्रेड पेबल के सारे बैलेंस ऐड करके ये डालेंगे ट्रायल बैलेंस में। अब ट्रेड पेबल कहाँ पर आएगा, देखें ट्रेड पेबल बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, लायबिलिटी का नेचर देखें, जो नेचर है वहीं जाएगा ट्रायल बैलेंस में। लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, दैट्स वाई 92,500 ट्रेड पेबल क्रेडिट पर चले जाएगा। तो आप जाएंगे 92,500 आपने कहाँ पर डाल दिया, ट्रेड पेबल क्रेडिट पर। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल सर जी, उसके बाद हमारे पास है, सॉरी सॉरी, ट्रेड रिसीवेबल का टोटल कितना आ रहा था, यहीं पर लिखा हुआ है। ट्रेड रिसीवेबल का टोटल आ रहा है 20,000। सर ट्रेड रिसीवेबल कहाँ जाएगा, नेचर चेक करें। ट्रेड रिसीवेबल एसेट है, एसेट का नेचर एसेट बढ़ता है डेबिट, तो ट्रेड रिसीवेबल का जो बैलेंस है टोटल वो डेबिट पर चले जाएगा 20,000। तो हम गए, हमने 20,000 क्या कर दिया, डेबिट पर डाल दिया। ट्रेड, सर ट्रायल बैलेंस पूरा तैयार है, अब आपने दोनों कॉलम्स को टोटल करके लिखना है, तो वेट कीजिएगा ज़रा। मैं अभी दोनों कॉलम्स का टोटल कर लूँ। पहले मैं कर रहा हूँ डेबिट कॉलम का टोटल, ठीक है। डेबिट कॉलम का टोटल कर रहा हूँ मैं थ्री, अच्छा जी पहले किसका, डेबिट कॉलम का टोटल कर रहा हूँ, देखता हूँ टोटल क्या आ रहा है। 30,750 प्लस 216,125 प्लस 80,000 प्लस 42,500 प्लस 3,000 प्लस 2,500 प्लस 1,500 प्लस 3,000 प्लस 2,000, प्लस 2,000 के बाद वी हैव प्लस 40,000, प्लस 40,000 के बाद वी हैव 2,500, फिर प्लस 20,000। सर डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 443,875। सर कितना आ रहा है, 443,875। सर जी अब क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, अब मैं क्रेडिट साइड का टोटल निकाल रहा हूँ, ठीक है। गौर से सुनिएगा प्लीज, क्रेडिट साइड का टोटल 200,000 प्लस 40,000 प्लस 100,250 प्लस 5,500 प्लस 5,000 प्लस 625 प्लस 92,500। एंड क्रेडिट साइड का टोटल भी कितना आ रहा है, 443,875। सर दैट मीन्स ट्रायल बैलेंस के दोनों कॉलम्स का टोटल सेम आ रहा है। अब अगर टोटल सेम आता है तो इसका मतलब होता है कि आपने जो डबल एंट्रीज बनाई थी वो भी बिल्कुल ठीक बनाई है। डबल एंट्रीज के बाद जो आपने टी अकाउंट्स बनाया है वो भी ठीक बनाया है, उनको बिल्कुल करेक्टली बैलेंस करा है, और ट्रायल बैलेंस भी जो बनाया है वो भी बिल्कुल करेक्ट बनाया है। अगर ये दोनों साइड्स का कॉलम मैच नहीं हो रहा होता, टोटल सेम नहीं आ रहा होता, तो इसका मतलब होता है आपसे कुछ ना कुछ एरर हुआ है। या तो डबल एंट्री बनाते वक्त कोई एरर हुआ है, या तो टी अकाउंट बनाते वक्त कोई एरर हुआ है, या तो उनको बैलेंस करते वक्त, या तो फिर ट्रायल बैलेंस बनाते वक्त कोई एरर हुआ है। अगर ये दोनों टोटल सेम नहीं आते, इफ द टोटल्स आर सेम, ट्रायल बैलेंस बैलेंसेस, then you are good to go. All the double entries, all the T accounts and all the trial balance was correct। हर चीज परफेक्ट थी, हर चीज ठीक बनी है, कोई एरर आपने ऊपर नहीं करा। ठीक है जी, तो इस तरह बनता है एक ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस के दोनों कॉलम्स का टोटल जो है वो सेम आना चाहिए। अगर किसी को, जो पूरा ट्रायल बैलेंस आज मैंने बनाया है, अगर किसी को भी कोई मसला है, इशू है, कोई चीज़ नहीं समझ आई तो प्लीज़ पूछें। और अगर हर चीज़ क्लियर है तो एक बार चैट पर क्या लिखें, क्लियर लिखें। जल्दी से वेट कर रहा हूं सबके रिप्लाई का। हाँ जी प्लीज़ बता दें, वेटिंग फॉर एवरी वंस रिप्लाई, जल्दी जल्दी बता दें प्लीज़। ओके, नबीहा क्लियर, अयान क्लियर, मीत आप क्या कह रहे हो समझ नहीं आया मुझे, मीत। निम्रा क्लियर, अहमद क्लियर, अब्दुल्ला आपका क्या सीन है, एंड मीत आप भी बताओ क्या कह रहे हो। अब्दुल्ला एंड मीत, क्या आप सबको ट्रायल बैलेंस क्लियर है या नहीं क्लियर, प्लीज बता दें जल्दी से। वेट कर रहा हूं आप दोनों के रिप्लाई का। हाँ जी अब्दुल्ला क्या सीन है, रिप्लाई नहीं आया आपका अभी तक। ओके ग्रेट। तो देखें आज की क्लास में मुझे आपको ट्रायल बैलेंस बनाना सिखाना था, मैंने बनाना सिखा दिया है। अब ट्रायल बैलेंस से आगे इन, इस ट्रायल बैलेंस से क्या बनता है, इस ट्रायल बैलेंस से एक इनकम स्टेटमेंट बनती है, ठीक है, और एक एसओएफपी बनती है। इनशाला नेक्स्ट क्लास जो है उसमें आपको इनकम स्टेटमेंट एंड एसओएफपी बनाना सिखाएंगे। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, इनशाला आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, सब ख्याल रखें अपना।